नमस्कार, स्वागत है आपका जीएमएच न्यूज चैनल में। शुरुआत करते हैं नॉन स्टॉप खबरों से। यूपी में निवेश के नाम पर नोएडा का जो स्थान पहला रहा। 128 कंपनियों से आया निवेश। दरअसल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से यूपी सरकार को 32,92,000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रपोजल यानी प्रस्ताव मिला है। इससे 92 लाख लोगों को जो है रोजगार भी मिल पाएगा। इस बार भी इन्वेस्टमेंट के मामले में उत्तर प्रदेश ने जो है शीर्ष स्थान हासिल किया। शीर्ष स्थान में जो नोएडा आपको बता दें पहले स्थान पर रहा। 27% निवेश अकेले नोएडा से आया है। इसके बाद आगरा और लखनऊ का नंबर आता है। वहीं सबसे कम निवेश के मामले में सिद्धार्थनगर रहा है। यहाँ कुल 128 कंपनियों से महज 650 करोड़ रुपए का निवेश आया। पूरे इन्वेस्टमेंट का ये सिर्फ 2.2% है। समिट के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 18,645 MOU साइन हो चुके हैं। इसमें नोएडा और आगरा जैसे शहरों की बदौलत सबसे ज्यादा जो है निवेशक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए मिले हैं। कुल निवेश का 45% यहाँ पर आएगा। इसके बाद पूर्वांचल का नंबर आता है। यहाँ भी जो है 29% जो निवेश आया है। ऐसे में पश्चिमांचल और पूर्वांचल मिलकर 74% जो है निवेश आया। बाकी बचे जो है मध्यांचल और बुंदेलखंड में 13% निवेश आया है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त किया गया है। दरअसल खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी MLA इरफान सोलंकी और बिल्डर शौकत पहलवान की 20 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। कानपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और बिल्डर शौकत पहलवान की 20 करोड़ की संपत्ति को जो है जब्त कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को जो है शौकत पहलवान और उसके परिवार के सदस्यों की और भी संपत्ति यानी कि आज और भी संपत्तियों पर कार्रवाई की जाएगी। तीसरी बड़ी खबर आ रही है, यूपी के मंत्री का बड़ा बयान। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे नहीं, गौ माता सम्मान दिवस मनाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के मंत्री धर्मपाल सिंह ने जो है एक बयान दिया है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाए जाने की बजाय गौ माता सम्मान दिवस के रूप में मनाए जाने का आदेश जारी किया गया है। पशुपालन और डेयरी मंत्री ने आपको बता दें पत्रकार वार्ता में कहा कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा 14 फरवरी 2023 को वैलेंटाइन डे की बजाय गौ माता सम्मान दिवस मनाने का आदेश जारी किया गया है, क्योंकि गाय हमारे लिए सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ही मंत्री ने यह भी कहा है कि गाय आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीरो बजट खेती गाय के गोबर और मूत्र पर आधारित है। मंत्री ने भी कहा कोई भी पशुपालक गायों को दूध दोहने के बाद नहीं छोड़े, क्योंकि किसानों के लिए गाय के दूध के अलावा गोबर और गौमूत्र दोनों ही जो है महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ही ये भी कहा गौमूत्र खेतों के कीटाणुओं को नष्ट करता है और गाय का गोबर जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देता है। इसी के साथ ही ये पर्यावरण के अनुकूल भी होता है। अगली खबर आ रही है, यूपी कंडक्टर की चल रही है भर्तियां, जल्द ही करें आप अप्लाई। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो है रोडवेज में कंडक्टर भर्ती के मौके का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी ही काम की खबर है। दरअसल यूपी के आजमगढ़, बलिया और मऊ जनपदों में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि UPSRTC के द्वारा जो है कंडक्टर पदों की भर्तियां की जा रही हैं, यानी कि आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह भर्ती संविदा के आधार पर थर्ड पार्टी पाथवेज कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की जा रही है। आपको बता दें इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा योजना पोर्टल के जरिए जो है की जा रही है, यानी कि आप आवेदन जो सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से ही कर पाएंगे और निर्धारित योग्यता रखने वाले आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार 14 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। एक परिवार एक ID की जो है आवेदन प्रक्रिया हो गई है शुरू, ऐसे होगा लाभ। दरअसल योगी सरकार ने एक ही पहचान पर सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को दिलाने के लिए परिवार ID योजना शुरू कर दी है। दरअसल परिवार ID एक परिवार एक पहचान वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके जरिए जो है आसानी से सरकारी योजनाओं का फायदा लिया जा सकता है। आपको बता दें योजना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में रहने वाले जिन भी जो है परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है वह इसके लिए आपको बता दें भाई इसके जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ फायदा उठा सकते हैं। मुफ्त और सस्ता राशन भी इसी पोर्टल के जरिए परिवारों को मिलेगा। तो यह आपको बता दें आवेदन प्रक्रिया इसमें शुरू कर दी गई है। मौसम में हुआ बदलाव, कहीं धूप तो कहीं ठंड। दिल्ली NCR समेत जो है उत्तर भारत में कई इस समय जो है मौसम का पारा चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। यूपी के मौसम में बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई दिया। दिन में तेज धूप निकल रही है और इसी के साथ ही तापमान बढ़ रहा है। अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक हो चुका है। इसका कारण ईरान के रास्ते भारत में प्रवेश करने वाला पश्चिमी जो है विक्षोभ भी है, जिसकी वजह से पश्चिमी हिमालय में कम हवाओं का दबाव क्षेत्र बना हुआ है। 11 से 13 फरवरी तक हवाओं के असर के कारण जो है लोगों को फिर से ठंड का एहसास होने लगेगा। ये मौसम विज्ञान विभाग की जो है भविष्यवाणी है। अधिकतम तापमान बढ़ने से किसानों की परेशानी तो बढ़ ही रही है। गेहूं और रबी फसलों को धूप से फूल और बाली के झुलसने का अंदेशा जताया जा रहा है। वहीं रात में हल्की हवाओं का असर भी दिखाई दे रहा है।
इस कारण न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बना हुआ है। अब बात करते हैं 2 वर्षीय बीएड कोर्स प्रक्रिया हो गई है शुरू, जल्द करें अप्लाई। दरअसल उत्तर प्रदेश के कॉलेजों से इस साल बीएड करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आई है। उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में संचालित होने वाले 2 वर्षीय बीएड कोर्स में वर्ष 2023-24 में दाखिला के लिए योग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार 10 फरवरी से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, इस बार परीक्षा का आयोजन बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट bujhansi.ac.in पर जाकर पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके लिए आखिरी तारीख 3 मार्च 2023 निर्धारित की गई है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान सरकार का चुनाव से पहले पेश हुए बजट में हुआ ऐलान ही ऐलान। आइए जानते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के बजट में 19,000 करोड़ रुपए की महंगाई राहत पैकेज की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, मुफ्त भोजन के पैकेट और सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर से लेकर 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिए जाने का फैसला हुआ है। यह पैकेज वर्ष में बाद में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लोक लुभावन कल्याणकारी योजनाओं की एक श्रृंखला के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। आपको बता दें, वित्त बजट पेश करते हुए सीएम ने कहा है कि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा कार्यक्रम के तहत राज्य के 1 करोड़ गरीब परिवारों को हर महीने मुफ्त भोजन के पैकेट वितरण किए जाएंगे। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि राज्य के निवासी उज्ज्वला योजना के तहत मात्र 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर खरीद पाएंगे। इसी के साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। एक बड़ा ऐलान राजस्थान की सरकार द्वारा किया गया। अब बात कर लेते हैं बड़े आंदोलन की तैयारी, फिर किसान घेरेंगे सरकार को। देश की राजधानी दिल्ली में फिर से बड़े किसान आंदोलन की तैयारी हो रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर के किसान 20 मार्च को संसद भवन में जुटेंगे। दरअसल भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी 2024 को देश भर में किसान ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। हकों की लड़ाई जारी रहेगी। जमीन और पीढ़ियों को बचाने के लिए किसान 20 साल तक आंदोलन के लिए तैयार रहें। किसान को कर्ज नहीं, एमएसपी पर गारंटी कानून चाहिए और विभिन्न मांगों को लेकर किसान आगामी समय में प्रदर्शन करेंगे। अब बात कर लेते हैं एसएससी की एक और भर्ती परीक्षा का रिजल्ट हो गया है जारी। ऑफिशियली साइट पर जाकर आप कर सकते हैं चेक। दरअसल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कर्मचारी चयन आयोग ने मैट्रिकुलेशन कक्षा 10वीं, हायर सेकेंडरी यानी कि उच्च माध्यमिक 10+2 लेवल के पदों और ग्रेजुएट और उससे ऊपर के लेवल के लिए एसएससी फेज IX/2021 सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम का एडिशनल यानी कि अतिरिक्त परिणाम रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। आपको बता दें, जिन अतिरिक्त उम्मीदवारों को अगले चरण यानी फेज की जांच के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, उन्हें आवेदन पत्र के साथ सभी सहायक दस्तावेजों की एक प्रति हार्ड कॉपी में स्पीड पोस्ट के माध्यम से 3 मार्च 2023 तक कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय में जमा कराना होगा और यह अनिवार्य है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार फेज 22 आपको बता दें लिंक के जरिए रिजल्ट को चेक कर सकते हैं और ये चेक करने के लिए आपको ssc.nic.in इस ऑफिशियली साइट पर जाना होगा। रेलवे का बड़ा ऐलान हुआ है। इन स्टेशनों की दशा और दिशा में होगा बदलाव। रेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के उन सभी रेलवे स्टेशनों के नाम की लिस्ट जारी कर दी है जिन्हें अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत मॉडर्न और अपडेट किया जाएगा। रेल मंत्रालय द्वारा जारी की गई रेलवे स्टेशनों की लिस्ट में बड़े नामों के साथ साथ कई छोटे रेलवे स्टेशनों के नाम भी शामिल किए गए हैं। आपको बता दें, लिस्ट में उत्तर प्रदेश के सभी जोन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के कई छोटे और बड़े रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। दरअसल सरकार की अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत न सिर्फ देश के रेलवे स्टेशनों की तस्वीर बदलेगी, बल्कि इन स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों को सिर्फ मूलभूत सुविधाएं ही नहीं बल्कि वर्ल्ड क्लास सुविधाएं भी दी जाएंगी। आपको बता दें, आगरा कैंट, आगरा किला, ऐशबाग, अकबरपुर जंक्शन, अलीगढ़, अमेठी, अमरोहा, अयोध्या, आजमगढ़, बाबतपुर, इसी के साथ ही बछराबाग, बदायूं, बादशाह नगर, बादशाहपुर और बहेरी, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बनारस, बांदा, बाराबंकी जंक्शन, बरेली सिटी, बरहनी, बस्ती और इसी के साथ ही भदोई, भटनी, भूतेश्वर, बुलंदशहर, चंदौली, मझबार, चंदौसी, चेलबिला, चित्रकूट, करबी और डालीगंज सहित ऐसे आपको बता दें सैकड़ों स्टेशन चयनित किए गए हैं। फतेहपुर भी है इसमें, आपको बता दें टावर जंक्शन भी है, फरुखाबाद भी है और इसी के साथ ही गौरीगंज है, गढ़मुक्तेश्वर है, गाजियाबाद है, गाजियाबाद सिटी है, गोला गोकर्णनाथ है, गोमती नगर है, गोंडा, गोरखपुर सहित 149 स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा।
अब बात कर लेते हैं जाते जाते, पंजाब सरकार अपना वादा जल्दी पूरा करने जा रही है, 1-1 हज़ार रुपए देगी। दरअसल पंजाब की आम आदमी पार्टी आप सरकार इस साल महिलाओं को प्रति माह 1 हज़ार रुपए देने की गारंटी को पूरा करने जा रही है। मार्च के पहले सप्ताह में पेश किए जाने वाले भगवंत मान सरकार के पहले नियमित बजट में इस योजना के लिए प्रावधान कर दिया जाएगा। दरअसल वित्त विभाग के सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल कर आ रही है कि वर्ष 2023-24 के बजट में इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का फैसला ले लिया गया है। इस साल अगस्त माह से यह योजना लागू हो जाएगी। खैर, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कोई प्रतिक्रिया तो कमेंट बॉक्स में रखिए, और इसी के साथ ही फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिए। नमस्कार।